ये कड़वा पटेल है, ये लौवा पटेल है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये ओबीसी है। भारत राष्ट्र का जिन्होंने इतिहास गलत पढ़ाया है, भारत राष्ट्र के बारे में जिन्होंने झूठ बोला है, वो सबसे बड़े गद्दार हैं। भारत सदा सदा से कभी जाति प्रधान देश नहीं रहा। भारत भूमि सदा सदा से कर्म प्रधान भूमि रही है। इसलिए जिनका जो काम है वो कर नहीं रहे। इसलिए आज इस समाज को चलाने की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को मजहबी रंग दे दिया गया। ये जो जातियां बनी, ये जाति इसलिए नहीं थी कि कोई ब्राह्मण मां के पेट से पैदा होगा तो वह ब्राह्मण होगा, यह नहीं है। भगवान परशुराम, उनका एक ही वाक्य है, जन्म जायते शूद्र। मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण ठाकुर बनिया बनता है। इसलिए हमारे यहां त्यागी की पूजा होती है, जिसने त्याग किया होता है। और हमारे यहां वही कारण है कि कर्म प्रधान देश है। हम कर्म देख के किसी को हीरो मानते हैं, बिना कर्मों के नहीं मानते। लेकिन आपको जाति व्यवस्था में फंसा दिया गया है और आप समझते हैं यह हीन है, यह सुप्रीम है। उसकी एक ही मिसाल है, भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, रावण भी ब्राह्मण था। रावण अपने कर्मों के कारण चौराहे पे जलाया जाता है और भगवान परशुराम अपने कर्मों के कारण मंदिर में पूजा जाते हैं। यही फर्क है। और भगवान राम जो क्षत्रिय हैं, वो जब रावण का वध करते हैं तो कोई उनके ऊपर ब्राह्मण वध का आरोप नहीं लगता है। लेकिन वही ब्राह्मण मंदिर में बैठ करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, जो क्षत्रिय है, उन्हें पूछता है, क्योंकि राम त्यागी थे, राम ने त्याग किया था। आप वहां से चलने वाले लोग, गली गली मोहल्ले मोहल्ले आपने तरह तरह के मंदिर पैदा कर दिए। मैंने सुना है किसी चांद मियां को भी आपने मंदिर में रख दिया है। अब उसको ही पूछ रहे हैं, आपके पास क्या देवी देवताओं की कमी थी? आपने इसको व्यापार बना दिया है। आस्थाएं कम हैं, 2 लड्डू भगवान पे चढ़ाएंगे, बदले में कार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस चिंता में मग्न है। इसलिए हर भगवान को अपने स्वार्थों के हिसाब से रिश्वत देते हैं। आप रोज भगवान बदलते हैं, इसलिए भगवान आपकी सुनता नहीं है। यह सिंबॉलिक है। मंदिर आपकी आस्था के केंद्र हैं। आपका विश्वास जब यहां से कमजोर होगा, कोई भगवान आपकी मदद नहीं करेगा। आपने जब अपने हीरो को चुनने की कोशिश की तो यह नहीं सोचा था कि यह पटेल होगा या कड़वा पटेल होगा। आपने सोचा ही नहीं। आपने अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के जब आदमी को चुना, वो पूरी दुनिया में आधा आस्तीन का कुर्ता पहने घूम रहा है। फैशन डिजाइनर कहते हैं ये तो सोचे नहीं था हमने कभी। इसलिए आप पहली और आपकी मेरी आपसे विनती है, थोड़ी देर के लिए, कुछ सालों के लिए अपने निजी स्वार्थ, अपनी जाति, कुछ नफा नुकसान को छोड़ दीजिए। 700 सालों में करोड़ों करोड़ों हमारे नुकसान हो चुके हैं, आस्था के केंद्र जा चुके हैं, हम बिल्कुल हवा में खड़े हैं। आपको मुझे एक मौका मिला है। मैं 1947 में नहीं था, हजारों लोग 1947 में नहीं थे, लेकिन इतिहास आपको एक मौका दे रहा है। एक क्षण आपको मिला है कि इस 2022 के भारत में आप अपना रास्ता चुनिए, अपना काम चुनिए और उसको पूरी तन्मयता से, लगन से उसे आप अंजाम दीजिए। जिन्होंने 1947 से लेकर के महापाप किए हैं, उनको आज यही देश के लोग कब्रों से निकाल करके हिसाब पूछ रहे हैं। उनके वंशज मानसिक रूप से इतने दिवालिये हो गए हैं कि आलू से सोना बना रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, मंदिरों में सर पटक रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं तुम मंदिर बड़ी देर से आए हो बेटा। हमने पहले ही एक आदमी को भेज दिया है जो मंदिर स्थापित कर रहा है आजकल, इसलिए तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। और यह ध्यान रखिएगा, जो लोग अपने जिंदा रहते सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उन्हें इतिहास नहीं याद करता। जो सब कुछ करके चले जाते हैं, भले ही कुछ लोग उसको दबा दें, उसको छुपा दें,
उसके बारे में गलत लिख दें। इतिहास की यही सबसे बड़ी ताकत है, सच की यही सबसे बड़ी ताकत है कि जितनी नीचे उसे दफनाया जाता है, समय आने पर उसकी नीति यह होती है कि वो सच पूरी ताकत से बाहर निकलता है और आपके सामने खड़ा हो जाता है। इसीलिए भारत में जो घमंड झूठ बोले गए हैं उनको सिर्फ ठीक करना है, अपने बच्चों को बता देना है और कुछ नहीं करना। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। कहां पे लिखा है, किसने बताया, कहां डेट तय हुई, किस तरह तय हुई? ना हमारे यहां लिखा है ना उनके यहां लिखा है। और हम सुनी सुनाई बातों का प्रचार करते हैं, जो लिखा हुआ है उसको बताते नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर का लिखा है 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, आजादी नहीं है। इसलिए 1958 1958 तक सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी हुई। इसलिए 1966 1966 तक भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी जो अंतरिक्ष सुरक्षा को काम देखती है, जिसे आप आईबी कहते हैं, ऑफिशियली 1966 तक हमारी आईबी इंग्लैंड की जो खुफिया एजेंसी है MI5 को ऑफिशियली रिपोर्ट करती थी। यह तथ्य नहीं पता आपको, और हम कहते हैं हम आजाद हैं, आजादी के नाम पे नवा ढंडोरा पिट रहा है। लेकिन सच क्या है, आप सब उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं, आप सब आई विटनेस हैं, आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं, हम सब भाग्यशाली लोगों में से हैं कि हमने जो कुकर्म हुए पिछले 70-80 सालों में, उन सबको अपने सामने दफन होते हुए देख रहे हैं। और जिन सच्चाइयों को दफन किया था, यह कोई मामूली घटना नहीं है कि कोई दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया है और देश में परिवर्तन हो रहा है। एक शख्स जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी योग्यता से, अपनी ताकत से कांग्रेस पार्टी की 2 कौड़ी की अध्यक्षता को इस्तीफा दिया, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के कहने पर सुभाष चंद्र बोस से इस्तीफा दिलवाया। वो गांधी की इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चले गए छोड़ करके यहां चाटुकारों की दुकानों को, विदेश गए, पूरी दुनिया का दौरा किया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। 60,000 की सेना बनाई, देश की आजादी की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की, करेंसी भी चलाई, बैंक भी खोला, स्टैंप भी चलाई। और आप सोचिए कि हम बहादुरों को नहीं चुनते थे, हम बहादुरों की पूजा नहीं करते थे, हमको कायर और डरपोक और लालची लोग पसंद थे, इसलिए हमारी यह दुर्गति हुई। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने उस ब्रिटिश सत्ता को चैलेंज किया, 60,000 की सेना में से 26,000 लोग लड़ते हुए मारे गए। लेकिन इस घटना का हम जिक्र नहीं करते। जो राष्ट्र, जो समाज अपने हीरोज को, उन बहादुरों को नहीं पहचानता है, वहां फिर कायरों की पूजा होने लगती है।